अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कौमी असम्बली के 8, पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िम्नी इलेक्शन, कल मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं और NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं। हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कल मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। NA 118 से ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं, जबकि हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 8, पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कल मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं, जबकि हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 8, पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कल मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 157 से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं। हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर के लिए की गई है। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 8, पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, कल इस पर मैदान सजेगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं। हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल TV अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हैं, मैदान सजेगा कल? जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं, और जो सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनकी जानिब से भी जो है तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। PTI का कल जो जलसा था शाह फैसल कॉलोनी में, जिसमें
पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जो है उसमें खिताब भी किया और दीगर जो रहनुमा थे वो भी कराची में मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जानिब से भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स, उनकी जानिब से भी जो है इस इलेक्शन के हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उसके लिए मरबूत इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है इस इलेक्शन के हवाले से, और जो सियासी जमातें हैं और सियासी वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। ताहम पुलिस और कानून नाफिज करने वालों ने जो है जो हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनके लिए जो है खुसूसी इंतजाम भी किए हैं। जबकि इसी तरह देखा जाए तो जो 239 का जो हल्का है, इस हल्के हैं जो यहाँ पर उसमें जो है 5 लाख से ज्यादा जो है वोटर्स हैं और एक बड़ा हल्का है कराची का जहाँ पर ये जो है इलेक्शन होने जा रहा है। जी अब्दुर्रहमान बताएगा कितने पोलिंग स्टेशन हसास हैं और क्या क्या इसके ऊपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से मरबूत जो इंतजाम किए गए हैं। जो जोनल एसएसपीज हैं उनकी जानिब से भी कल एक सर्वे किया गया था, जिसमें कल एसएसपी मलीर जो है इरफान बहादुर, उनकी जानिब से भी पूरे इलाके में एक सर्वे किया गया था और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली गई है। जबकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो फौज की नफरी जो है वो भी तैनात की जाएगी। फौज के जवान भी जो है खास पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात होंगे। ताहम दोनों हलकों में जो है इंतजाम जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, उनके वर्कर्स जो है काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है सियासी जमातों की जानिब से इस इलेक्शन के हवाले से जो है वो कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं और उन कैंप्स में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जी अब्दुर्रहमान, कारकुनान के दरमियान कोई किसी किस्म का तसादुम ना हो, कोई बदनज़मी पैदा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम होंगे? देखिए इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। जो पोलिंग हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ खुसूसी तौर पर रेंजर्स की नफरी और फौज के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। इसी तरह जो कोरंगी के जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी जो है इसी तरह जो है बंदोबस्त किया गया है और इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो देखा ही जा रहा है कि कारकुनान जो है सियासी, उनके जो कैंप्स हैं वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और काफ़ी जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर जारी हैं और घरों पर जो सिलसिला है कारकुनान का जाने का और जो एक सियासी मुहिम होती है उसको भरपूर तरीके से जो है वो अंजाम दिया गया है। जैसे पीपल्स पार्टी के कारकुनान को लेने अगर एमक्यूएम के कारकुनान को देखा जाए, इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इलाकाई अहदेदार हैं वो काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे तफसीली तौर पर और ये बता रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से भी खसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हसास इदारे, इसके साथ साथ रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो कारकुनान हैं उनको, तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से अपनी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि कल किसी भी किस्म की जो बदनज़मी की सूरत हाल है वो पैदा ना हो। इसके लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली के 7 नशस्तों पर उम्मीदवार हैं और 7 नशस्तों से वो बज़ात खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं और NA 157 से यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं और हल्के से तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स FC और फौज की तैनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है।
तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं। हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तायुनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तायुनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं और NA 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। NA 157 से यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। NA 118 ननकाना साहब से नून लीग के डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान उम्मीदवार हैं। हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल हुसैन शाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रेंजर्स, FC और फौज की तायुनाती 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए की गई है, जबकि तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए और इसके लिए कल मैदान सजेगा। मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के हवाले से इनसे तफसीलात हासिल करेंगे। मियां आमिर जमील, बताइएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, दंगल सजने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। जी बिल्कुल जैन, कल 16 अक्टूबर को लाहौर के जो है पंजाब के जो सूबाई हल्के हैं वहां पर और कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहा है, जबकि सूबाई इलेक्शन जो है वो 3 हल्कों में हो रहा है, जबकि कौमी इलेक्शन जो है नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है वो 8 हल्कों में हो रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तैयारियाँ इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकायदा से इस वक्त उम्मीदवार जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के जो इस वक्त जो हैं उम्मीदवार वो आम इस वक्त उनके साथ मुकाबला हो और बाकायदा से इस मुकाबले को टफ भी समझा जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान के बकौल ये बताया जा रहा है कि ये रेफरेंडम होगा, जो कि इसको रेफरेंडम का नाम दिया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कल, इसको एक रेफरेंडम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से बताया जाए कि एक रेफरेंडम अनाउंस किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन का भी जोर शोर है। उसके अलावा आज जो है वहाँ पर सामान की तरसील का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और बाकायदा से सामान जो है वहाँ पर पहुँचाया जा चुका है। लेकिन दूसरी जानब हर जो पार्टी है जैन वो यही दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि हमने इस इलेक्शन को क्लीन स्वीप करना है। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी जो खुसूसी तौर पर यही दावा सामने आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानब से भी यही दावा सामने आ रहा है कि हम इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनकी जानब से भी ये बुलंद दावे सामने आ रहे हैं कि हम इस पूरे इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन आप देखना है जब कल वोटिंग शुरू होगी, वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तत्ल जारी रहेगा। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई मौसर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हिसास पोलिंग स्टेशन है जैन वहाँ पर जो है रेंजर्स के साथ साथ फौज भी तैनात की गई है। और उसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले अदारे भरपूर तरीके से उस सारे सिस्टम की निगरानी भी करेंगे। साथ साथ जो PTI के उम्मीदवार हैं या नून लीग के उम्मीदवार हैं, मेरी उनसे भी जब बात हुई तो उनका भी ये कहना था, वो बड़े पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं, पुरअतमाद दिखा रहे हैं कि इस इलेक्शन को हम विन करेंगे और बाकायदा से जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है इसको क्लीन स्वीप किया जाएगा।
तो अब देखना यह है कि कल जब इलेक्शन शुरू होगा, लोग वोट डालेंगे, तो उसके बाद जो मामला सामने आएगा। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है जलील शरफपुरी जो है शरफपुर के इलाके में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी जो है सामने, उसके अलावा उनके सामने यूसुफ रज़ा अगलानी का जो साहबजादा, वो आपस में उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, ये तवक्का की जा रही है। लेकिन जैन इस वक्त जो मामला हैं, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या इलेक्शन मटीरियल्स की बात करें, तो वो वहाँ पर पहुँचाया जा चुका है और सिक्योरिटी के हवाले से बाकायदा से लिस्टें भी तैयार हुई हैं। बाकायदा से मूवमेंट के हवाले से जो 7 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर खुसूसी तौर पर इंतजाम भी आज रात से शुरू कर दिए जाएंगे और बाकायदा से ये इलेक्शन जो है जिसमें 8 जो है मुस्लिम जो 8 जो हैं वो कौमी असम्बली की हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। और देखना ये है कि अब कौन सी पार्टी वाक़ई बरतरी हासिल करती है और कौन सी पार्टी जिसके हिस्से में शिकस्त आती है। तो अब तो ये अवाम फैसला करेगी, क्योंकि अवाम के पास वोट का हक है, हक राय इस्तेमाल करेगी, वो जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट करेगी। तो उसके बाद जो भी फैसला होगा, वो जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद सामने आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बिनार मारती है। लेकिन इस वक्त तो जैन सबसे बड़े जो दावे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानब से बड़े बड़े बुलंदोबाज दावे सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक रेफरेंडम की बात करेंगे, कि ये इलेक्शन रेफरेंडम का ऐलान करेगा और बाकायदा से इसमें जो है हमारी पार्टी बारीक शरीयत में विन करेगी, बल्कि वो क्लीन स्वीप करेगी। तो ये दावे किए जा रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो हर पार्टी अपना ही दावे करती है। तो हर पार्टी की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला इलेक्शन डे पर ही होगा। बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील, अपडेट कर रहे थे। अब्दुल रहमान कराची से हमें आगाह कर रहे थे।